Today we will be discussing the topic ellipse. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग इसेंट्रिसिटी 2/3. ओके, एंड फोकस 3 4, डायरेक्ट्रिक्स 3x + 4y = 5. ठीक, अब हमें इस एलिप्स की इक्वेशन पता करनी है. तो एलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पॉइंट है अगर एलिप्स का, उसकी फोकस से डिस्टेंस इक्वल्स टू होगी इसेंट्रिसिटी इनटू उसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये लिख लिया कि P234 मतलब अगर हमारा पॉइंट P है तो उससे 3 4 का कितना डिस्टेंस है, वो बराबर होगा इसेंट्रिसिटी इनटू हमारे P से हमारी दी हुई लाइन 3x + 4y - 5 = 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक, अब इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला रख लिया. वो क्या होगा हमारा x - 3 का होल स्क्वायर + 5 - 4 का होल स्क्वायर का अंडर. इसेंट्रिसिटी कितनी है हमारी 2/3. और अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाना हो तो क्या होता है, ax1 मतलब कि 3x + 4y1 - 5. और यहाँ पे x1 y1 क्या है, xy, क्योंकि हमने मान लिया है कि p है xy. √a² + b². a² कितना है 9, b² कितना है 16. अब 9 + 16 होता है 25. ठीक, तो 25 का √ कितना हो जाएगा 5. इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक, अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 3 = 15. 15 इधर चला जाएगा, 2 इधर रह जाएगा. ठीक है, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 225. ठीक, इंटू x² + 9 - 6x + y² + 16 - 8y. और 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4. ठीक, और इसका स्क्वायर कितना कर लेंगे, 9x² + 16y² + 25 + 24 3 4 24xy 3 5 जा 15 2 हो जाए 30x और माइनस के 5 4 जा 20 का डबल हो गया 40. तो ये हो जाएगा माइनस के 40y. ठीक, अब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये होएगा 225x² और ये हो जाएगा 36x². बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है, पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -k 3 1
एंड 2 माइनस के 2। ठीक, तो हमने मान लिया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या मान लिया हमने, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हमने मान लिया अपना इलिप्स। अब ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पर अगर हम 3 और 1 रख दें, -3 और 1, तो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और 1 अपॉन ए स्क्वायर को अगर हम एक्स लिख दें, ठीक है, और 1 अपॉन बी स्क्वायर को अगर हम क्या लिख दें, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सिमिलरली हमने 2 और -2 इस इक्वेशन में रख के भी अपना एक और इक्वेशन बना ली, वो क्या हुई, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर ली, तो 9 4 जा 36 प्लस 4y इक्वल्स टू 4। माइनस करने पे क्या हुआ, ये माइनस के 32 इक्वल्स टू माइनस के 3, तो x इक्वल्स टू 3 अपॉन के 32। ठीक है, अभी सिमिलरली इस तरीके से हमने y को भी यहाँ रखा अपनी इक्वेशन में, और y को यहाँ पर y के लिए इस इक्वेशन में x रखा और y की वैल्यू निकाल ली, y इक्वल्स टू 1 माइनस 27 अपॉन 32 इक्वल्स टू 5 अपॉन 32। ठीक, तो ये x और y क्या है हमारे, 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी और इनको इलिप्स में फिल कर दिया और हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड बाय माइनर एक्सिस एंड फोसाई इज राइट एंगल, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। इनके कहने का क्या मतलब है, इनके कहने का ये मतलब है कि अगर ये हमारा कोई इलिप्स है तो ये इसका माइनर एक्सिस हुआ और ये इसका मेजर एक्सिस हुआ। ठीक है, तो अगर हमारी फोसाई कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो एंगल ऐसे करके बना, दोनों फोसाई से जाने वाले एंगल और माइनर एक्सिस से बना हुआ एंगल कितना बना, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो हमें इसेंट्रिसिटी पता करनी है। ठीक, अब ये जो हमारा पॉइंट होगा ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 0, B। ठीक है, ये तो सबको पता है 0, B होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होती है, 2b, और ये जो फोकस, ये जो सेंटर है हमारा 0, इससे ऊपर का भी b और नीचे का भी b, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0b। फोसाई क्या होती है किसी भी इलिप्स की जो इस टाइप का हो, उसकी फोसाई होती है ये प्लस माइनस के a इंटू 0। तो इन दोनों पॉइंट्स के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब मान लो कि ये लाइन है S1B और ये लाइन है S2B। ठीक है, तो S1B और S2B का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, S1B का अगर हम स्लोप लें तो वो कितना होगा, y1 माइनस y2। ठीक है, तो b माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2, मतलब 0 माइनस के AE, क्योंकि ये वाला क्या होगा हमारा, सॉरी
अगर हम ये BS2 का स्लोप है ये 0 माइनस AE। अभी दूसरी लाइन BS1 का क्या स्लोप होगा 0 माइनस Y1 माइनस 0 अपॉन X1, मतलब कि 0 माइनस AE। माइनस का AE है तो ये प्लस का AE हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना दिया हमें -1, क्योंकि ये दोनों लाइन्स हैं परपेंडिकुलर, और जो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। अब ये क्या हो गया B² अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट करके आया A² E² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाला E² इक्वल्स टू B² अपॉन A², ये हमने निकाल लिया। पर हमें पता है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से E² की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस B² अपॉन A², और ये किसके बराबर होगी B² अपॉन A² के। तो इससे क्या आया 2B² अपॉन A² इक्वल्स टू 1। और हमारी जो इसेंट्रिसिटी है वो कितनी है B² अपॉन A², ठीक है। तो E² कितना हो गया 1/2, और E कितना हो गया 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव करो कि 9x² प्लस 4y² माइनस 54x माइनस 56y प्लस 241 इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। फाइंड इट्स फोसाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स एंड मेजर एक्सिस, ठीक। ये हमें पता करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो x वाले टर्म्स हैं वो एक साथ ले लिए, और जो y वाली टर्म्स हैं वो एक साथ ले लिए, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग रख लिया, ठीक है। अब हमने x में एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया, y में एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया, और कांस्टेंट में से जोड़ घटा कर लिया। तो उससे हमारी ये इक्वेशन आई 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 36, ठीक। हमें होल स्क्वायर क्यों बनाना था, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 36 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। और ये इक्वेशन हो गई हमारी किसकी, इसी वाले इलिप्स की, ठीक है। अब इस एलिप्स के की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया। अब इससे हम इसकी सेंट्रिसिटी निकाल देंगे। सेंट्रिसिटी कितनी थी 1 माइनस A² अपॉन B², मतलब 1 माइनस 4/9 इक्वल्स टू 5/9। ये कितनी होगी √5/3, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम कितनी है हमारी 2A² अपॉन B, इसकी लेंथ होती है। तो ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू A² कितना 4/3, 8/3। मेजर एक्सिस हमारी कितनी है, ये मेजर नहीं सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमारा B बड़ा है, यहाँ पे हमारा B बड़ा है, इसलिए मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2B। 2B कितना होगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। वर्टिसेस क्या होंगे
वर्टिसेस होते हैं हमारे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस का b। ठीक है, ये हमारे वर्टिसेस होंगे। तो कैपिटल एक्स अगर 0 है तो स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमने कैपिटल एक्स किसको माना? कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ठीक है, और कैपिटल वाई कितना हो गया हमारा? वाई माइनस के 7। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एलिप्स। अब मेजर एक्सिस भी आ गया। वर्टिसेस क्या होती है? कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 और कैपिटल वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस के 3। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब है एक्स माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, और एक्स माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 का मतलब है एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, सिमिलरली वाई माइनस के 7 इक्वल्स टू प्लस माइनस के 3। तो इससे वाई की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 10 और एक 4। तो ये हमारे दो वर्टिसेस हो गए, 3 10 और 3 4। ठीक है, फोसाई हमारी कितनी होती है? 0 प्लस माइनस का बी ई। ठीक है, तो फोसाई में x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू प्लस माइनस के b इंटू ई। ये हमारी है √5/3। तो बी ई कितना हो गया हमारा? √5। तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस 7 इक्वल्स टू √5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 प्लस माइनस के √5। फोसाई के बाद हमने डायरेक्ट्रिक्स निकाली। डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू प्लस माइनस का b/e। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? b/e की वैल्यू कितनी निकलेगी? b/e की वैल्यू निकलेगी 3 √5/3, मतलब कि 9/3। तो y माइनस के 7 इक्वल्स टू 9/3। ठीक है, ये हो गए हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।